बच्चों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का आगे से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक बना हुआ है। 4 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में पेज को देखिए, क्लिक करिए, पेज खुल जाएगा। आप क्वेश्चन वहाँ से देख के आगे बना सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करेंगे। 4 तक कल हुआ था, 5 से आज चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 5वां क्वेश्चन है कि अमन बाबू सोल्ड अ पिक्चर एट ए लॉस ऑफ 20%। अमन बाबू किसी पिक्चर को 20% लॉस पर बेच रहे हैं। तो पिक्चर है, कोई सीनरी का पिक्चर है जिसको वो 20% लॉस पर बेच रहे हैं। बोल रहा कि अगर इसी को 200 रुपया ज़्यादा में बेचा जाता तो 5% का प्रॉफिट होता। मतलब कंडीशन क्या लगाया है, बोला जा रहा है आपको कि अमन बाबू किसी पिक्चर को बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, किसी टाइप का वो सीनरी है उसको वो बेच रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। तो बिक्री करते समय उनको 20% का लॉस हो जा रहा है। अगर उसी को 200 रुपया में ज़्यादा बेचेंगे, यानी 200 रुपया ज़्यादा में बेचेंगे तो उनको 5% का फ़ायदा होगा। सपोज करो 800 रुपये में बेच रहे थे तो 20% का लॉस हो रहा है। बोला अब अगर यही जो है वो 200 रुपया बढ़ा दे, यानी 800 से 200 रुपया बढ़ा दे, 1000 रुपये कर दे, तो अब जो है वो 5% फ़ायदा करेंगे। तो पूछा जा रहा आपसे कि उसका सीपी क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप सिंपल जो यूज़ करते हैं वो एक्स वगैरह लेते हैं वो, या आप सीपी लेकर करो, या फिर जो है आप जो है डायरेक्टली अगर डायरेक्ट मेथड बनाना है तो डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करो। तो हम 2 मेथड बतलाएंगे आपको। पहला जो स्कूल में आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो, चलिए मान लेते हैं इसका हम लोग कि लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द सीपी बी एक्स, देन एसपी इज इक्वल्स टू, एसपी क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे लॉस हुआ था, लॉस इज इक्वल्स टू 20%। ये केस पहला है, केस नंबर पहला है जहाँ पर लॉस हो रहा था 20%। तो उस आधार पे देख रहे हम लोग कि सीपी क्या निकल के आता है। सॉरी, सीपी हमारा एक्स है, एसपी क्या निकल के आता है। तो हमारा सीपी एक्स है, हमने माना कि 100 रुपये में खरीदा गया था, 20% का लॉस हुआ, तो एसपी क्या होगा, मैंने बताया था फॉर्मूला सीपी इंटू 100 माइनस एल बाई 100। चलिए सीपी एक्स लिखिए, 100 माइनस एल, एल कितना है 20 है, बाई 100 करिए तो ये आपका एक्स इंटू ये आपका घट जाएगा 80, 100, आप ये काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी आपका आ गया 4/5 ऑफ एक्स। ये आ गया एस पी केस 1 में। ना केस 2 में क्या बोला जा रहा है, केस 2 में बोला जा रहा है कि प्रॉफिट हो जा रहा है 5% का। तो अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी फिर से कैलकुलेट करिए। तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ये होता है आपका। नाउ सीपी एक्स है, 100 प्लस पी, पी कितना है, प्रॉफिट 5 हो रहा है, बाई 100। सो एक्स इंटू दिस इज 105 अपॉन 100। सो आप 5 का पारा से काटिए, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 21 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 21/20 ऑफ एक्स। चलिए ये आ गया आपका एक एसपी। कब आया, जब बोला 200 रुपये में बढ़ा के जाएगा, 5% का फायदा होगा। एक एसपी आपका निकाले जब 20% का लॉस हो रहा था, तो हमारे 2 एसपी निकल के आए। और याद है दोस्तों, इसी पे क्वेश्चन बोला था आपको कि इसमें जो है 200 रुपया अगर बढ़ा के बेचा जा रहा है, यानी कि 200 रुपया बढ़ा के बेचा जा रहा है, तब ये फायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यानी कि 21/20 ऑफ एक्स, 21/20 ऑफ एक्स, ये एसपी जो आ रहा है ये किसके एसपी के बराबर है, ये एसपी बराबर है उसके जिसका 4/5 ऑफ एक्स था प्लस 200 इस पर। क्लियर नाउ, सो 21/20 ऑफ एक्स माइनस 4/5 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 200। सो अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 20 आएगा, यहाँ आपका 21x है, ये 5 4 जा 20, अब 4 4 जा 16x हो जाएगा, यहाँ 200 हो गया, यहाँ घट के 5x हो जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 200। चलिए x का वैल्यू लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 200 से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 5 4 जा 20, सो x इज इक्वल्स टू 800। तो हम लोग एक किसको मान के चले थे, हम लोग ने माना था सीपी को। तो हमारा सीपी जो खरीद दाम था वो निकल के आ गया 800 रुपये। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड जो स्कूलों में अपनाया जाता है। अच्छा, कुछ स्कूलों की खासियत है, बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप नॉर्मल करो, आप जैसे भी समझ में आता बना के दिखा दो। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे बनाएंगे।
एक अल्टरनेटिव मेथड्स देखते हैं कि और किस तरीके से बना सकते हैं जो इजी वे में बना ले और जल्दी से बन के निकल के चला जाए। चलिए ठीक है, अब आगे आइए। आप आगे क्या है, लॉस आपका केस 1 में दिया हुआ कि लॉस 20% हुआ है, तो यानी अगर 20% का लॉस हो गया है तो बेचा कितना में गया था, यानी एसपी जो है वो है एसपी इज इक्वल टू है 80% ऑफ सीपी केस 1। अच्छा केस 2 क्या आपका, केस 2 बोल रहा था कि आपको प्रॉफिट हो जा रहा है 5% का, प्रॉफिट हो जा रहा है 5% का, तो इस आधार पर एसपी क्या निकल जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 5% बढ़ा के करना है। वहाँ लॉस हुआ है तो 100 में 20% बात कर दिए तो 80% आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट करना है 5%, तो 100 में 5% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105% ऑफ सीपी, ये आ गया। अच्छा ये कब आ रहा है, ये तब आ रहा है जब 200 रुपया में बढ़ा के बेचा जा रहा है, ये हो गया केस 2। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंस इन एसपी, डिफरेंस इन एसपी इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका, डिफरेंस इन एसपी आपका 200 रुपया दे के रखा था, बोला कि 200 रुपया बढ़ा के बेचा जाएगा तो जो है 5% का प्रॉफिट होने वाला है। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका 105% है, इसका 80% है, तो 105% ऑफ सीपी माइनस 80% ऑफ सीपी इज इक्वल टू ₹200। मतलब ये पता चल गया इसका डिफरेंस कितना आ गया 25% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 200। अच्छा दोस्तों, कोई भी चीज़ का दाम जो 100% होता है, जब भी आप मानना हो कि 50 रुपया है, 50 रुपये का 100% 50 रुपये, 50 रुपये किसी चीज़ का दाम है तो उसका 100% 50 रुपये, यानी 100% ऑलवेज टोटल कॉस्ट होता है, यानी 25% आ रहा है 200, तो 100% कितना होगा, अच्छा 25 में 200 है, 1% में कितना होगा 200/25 डिवाइड करेंगे आप। अच्छा 100% लाने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2500 के 100 कट गया, 4 दूनी 800 रुपया, यानी आपका पता चल गया कि सीपी कितना है, सीपी है 800 रुपये। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे बनाएंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कि कोई सुप्रिया है, वो किसी घड़ी को खरीदती है। अच्छा वो जो खरीद के लाती है 370 रुपये में जब खरीद के लाती है तो उसको जो फायदा होगा, अगर वो 370 रुपये में बेचती है तो उसको जो फायदा होगा वो उसका उस लॉस के बराबर होगा यदि जब उसी घड़ी को 210 रुपये में बेचा जा रहा है। सवाल समझिए, सुप्रिया नाम की कोई लड़की है, किसी घड़ी को खरीदती है, 370 रुपये दाम, 370 रुपये में बेचती है, तो बोला जा रहा है कि इसका फायदा उतना होगा जितना कि नुकसान होगा जब उसको 210 रुपये में बेचा जाए तब। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रिया किसी घड़ी को बेच रही है 370 रुपये में, तो उसको जो फायदा हो रहा है, जितना भी फायदा हो रहा है, मान लीजिए 50 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 50 रुपया का ही नुकसान होगा, कब, जब 210 रुपये में बेचा जा रहा है तब। ऐसे क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी, करना कुछ भी नहीं है। देखिए दो तरीके से बनाएंगे, आप सीपी मान लीजिए, पहले एक मेथड नंबर 1, चलिए लेट सीपी मान लीजिए, सीपी इज इक्वल टू एक्स, देन अच्छा एसपी कितना देके रखा, एसपी बता दिया 370 रुपये। चलिए मान लेते हैं पहला केस में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अच्छा एसपी कितना 370, सीपी कितना है एक्स, अच्छा प्रॉफिट आ गया। ना केस 2, इसी में केस 1 केस 2 केस 2। अच्छा केस 2 में क्या हो रहा है, अगर सीपी हमारा एक्स है और इस बार एसपी जो है वो 210 रुपये का है, हम मान लेते हैं कि इस पर लॉस हो जा रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। अच्छा सीपी कितना दे के रखा एक्स, एसपी कितना दे के रखा 210, अच्छा लॉस ही आ गया। आपको क्लॉज क्या लगा के दिया, बोला जो प्रॉफिट आ रहा है वो लॉस के बराबर है। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस इन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल टर्म, जो नंबर में जो वैल्यू आ रहे हैं वो प्रॉफिट जो है लॉस के बराबर है।
तो आप बतलाइए कि उसका सीपी कितना है। चलिए बहुत अच्छा। नाउ द प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस, पी लिखा मैंने, आपको पूरा लिखिएगा। अच्छा पी कितना है 370 माइनस एक्स है। अच्छा लॉस कितना है x माइनस 210 है। अच्छा x वाले की तरफ कर दीजिए, नंबर वाले की तरफ कर दीजिए, माइनस 210 है, इधर लेके आ जाइए, 210 प्लस में हो जाएगा, x यहाँ वैसे ही है, ये माइनस एक्स इधर लेके चले जाइए, प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा इधर आपका हो गया 370 में 210 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है 580 इज इक्वल्स टू, आपका इधर से हो गया 2x। अच्छा x का वैल्यू निकालना था, चूंकि x हमारा CP है, x को ये रहने दीजिए 580/2 काट लिया 290, so x becomes 290, therefore CP is equals to 290 rupees। ये एक मेथड हो गया जो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। शॉर्टकट में बनाना है, जल्दी में बनाना है, कैसे बनाएंगे आप? देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है वही लॉस के बराबर है, जो प्रॉफिट हो रहा है वही लॉस के बराबर है। ऐसे मामला में आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी में बनाना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ गए हैं, अब आपको बना के जल्दी से निकलना है, करना कुछ भी नहीं है। जो दोनों SP है आप दोनों SP को जोड़ दीजिए, तो सम ऑफ 2 SP, सम ऑफ 2 SP, दोनों सेलिंग प्राइस के सम, तो एक का 310 है, दूसरा का 270 है, जोड़ दीजिए कितना आ गया 580। अच्छा सॉरी, एक का 370 दूसरे का 210, 580 आ गया। सम ऑफ 2 SP इतना। अच्छा सम ऑफ 2 CP क्या होगा? CP 2 CP। अच्छा सम ऑफ 2 CP, सम ऑफ 2 CP, तो सम ऑफ 2 CP कितना हो जाएगा? CP प्लस CP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ CP। तो यही तो CP और SP बराबर बराबर है ना। 2 CP बराबर 2 SP, तो 2 CP कितना आ गया आपका? 2 CP लिखिए, 2 SP कितना आया था आपका? 580। चलिए आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 290, सो CP बिकम्स ₹290। ये अल्टरनेटिव मेथड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दिमाग को तैयार रखिए, दोनों SP को जोड़ दीजिए और सिर्फ 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा आपका ऑलवेज। चलिए ये भी क्वेश्चन आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अरुणा अंकल के शॉप से जो मेरी बड़ी बहन है वो 15% डिस्काउंट पर एक अम्ब्रेला लाई। मेरी बड़ी बहन 15% डिस्काउंट पर, मतलब 15% छूट मिल गया, मिलने के बाद बात को अच्छे सुनिएगा, छूट मिलने के बाद 255 रुपए में 255 रुपीज में लेके आया। जब 255 रुपीज में ले करके आया है तो कब लेकर के आया? जब 15% का डिस्काउंट मिला है तब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिटेल प्राइस यानी मार्क प्राइस क्या था। आप जाते हैं किसी मॉल में खरीदने के लिए, आप जाएंगे किसी भी सामान को आप उठाएंगे तो देखेंगे MRP लिखा हुआ है। अगर डिस्काउंट का कॉलम है तो डिस्काउंट का कॉलम एक बड़ा सा बना रहेगा, अब 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, या बाय 2 गेट 1 फ्री, या बाय 3 गेट 1 2, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर डिस्काउंट मिल जाने के बाद मेरी बड़ी बहन अम्ब्रेला को 255 रुपए में लेकर के आई है, तब आपको बतलाना है कि उसका MP यानी मार्क प्राइस कितना था। तो डिस्काउंट जब भी मिलता है वो कभी CP पर नहीं मिलेगा। अगर कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दे दिया जाए, मालूम चलेगा कि बंदा का घाटा हो गया, और 10 रुपये इसका दाम है, अब हम इस पर 20% डिस्काउंट दे दे रहे हैं। अब अगर 20% डिस्काउंट है तो 8 रुपये में लेके जाएगा बंदा, अरे 8 रुपये में लेके जाएगा तो लॉस हो गया। तो कभी भी डिस्काउंट CP पर नहीं होता है, डिस्काउंट जब भी होता है वो MP पर, मार्क प्राइस पर। हम जितना में खरीद के लेकर आएंगे किसी को नहीं बताएंगे कितने में लाया खरीद, और क्या करेंगे उस पर अपने से मार्जिन प्राइस बैठाएंगे। अच्छा उसमें से एक अपने से डिस्काउंट देख लेंगे, मान लो कि 10 रुपया कलम है, हमको 20 रुपये में बेचना था, हम क्या किया इसका मार्जिन प्राइस कर दिया हम 25 रुपये, सब उसमें 30 रुपये कर दिया। अब हम डिस्काउंट ऐसा रखेंगे कि 30% ऑफ डिस्काउंट देने के बाद मेरा दाम 20 रुपया आ जाएगा। तो एक तरीका होगा, दिस इज कॉल्ड चीटिंग, फ्रॉड, आपको बताया नहीं जाएगा, बट कमाने का तरीका यही है। आइए तो अगला सवाल को समझिए। तो सवाल यही है कि 15% डिस्काउंट, तो पहले आप लिखिए। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट जो है वो है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 15
15%। बहुत बढ़िया। अच्छा ले क्या लिए, बॉट की है खरीदी, यानी सीपी ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का सीपी जो है वो ले करके आई है, खरीद के लेके आ गई है, खरीद लिए, हम खरीद लिए, सीपी हो गया, कितना हो गया 255। इसको अच्छा से देखिए, यही मेन काम करेगा। 15% डिस्काउंट छूट पाने के बाद, यानी कि वो खरीदी होगी कितना में, टर्म्स ऑफ परसेंटेज में वो कितना में खरीदी होगी, 10 डिस्काउंट मिला 15% का, यानी अगर 100% रहे टोटल ऑलवेज कितना होता है 100%, इसमें 15% छूट दिया गया। एमपी में, अगर एमपी में ही बेचता, मान लो 1000 का सामान था और 1000 रुपये में बेचता तो कोई डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन 1000 सामान, तो इसका दाम आप कितना पुट करेंगे 100%। अगर 1000 का सामान 1000 में बेचना हो तो 100%, लेकिन वहाँ पे 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब बात क्या है कि 100% में नहीं बेचना है, कितना में बेचना है 100% में 15% को बात कर देना है। तो हम 15% को बात कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 85% में हमने बेचा है। यानी वो जो लड़की है, सॉरी मेरी जो बड़ी बहन है, वो जो लेकर के आ रही है, वो कितने में लेकर के आ रही है 15% डिस्काउंट। इट मींस शी बॉट द अम्ब्रेला एट 85%। कितना पे लेकर आई 85%। बहुत बढ़िया। आई सो लेट एमपी लिख लीजिए, लेट एमपी बी 100%, लिख दीजिए 100%, रुपया में नहीं लिख रहे, परसेंट में लिख रहे 100%। अच्छा सो एसपी बिकम्स कितना, जो ले करके वो आई, ये बेचने वाला कौन है, अरुण अंकल जो चचा है, बेचने वाले वो है, उनके तरफ से एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100% माइनस 15%, सो इट बिकम्स 85%। सो 85% ऑफ व्हाट, एमपी का, 85% ऑफ एमपी, ये एमपी, चाचा एमपी डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट लिख दो, आफ्टर डिस्काउंट न्यू एमपी, आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद एमपी कितना हो गया, मतलब लेके वो गई है 85% में। सो 85% में अगर वो लेके ही गई है तो 85% ऑफ एमपी, वो जो पैसा लेकर आई 255 रुपए, वो है। यही मेन थ्योरी है कि 85% ऑफ एमपी आफ्टर डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पाने के बाद 85% ऑफ एमपी इज इक्वल्स टू ₹255। सो नाउ तो 1% के लिए कैसे निकालते हैं, 255/85, और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि हम लोग को पूछा था कि मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस 100% मान के चले। आइए काटिए, 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 8 बच गया, 17 पचे 85, 5 से काटिए 3 बार, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा ₹300। सो एमपी कितना था, एमपी था उसका, जिस अम्ब्रेला को लेकर के आई है मेरी बड़ी बहन, 15% छूट पाने के बाद उसका ओरिजिनल एमपी जो लिखा हुआ था 300 रुपये। इस तरीके से आप लोग भी कहीं मॉल जाए, बिग बाजार जाए, मेट्रो स्टेशन कहीं जाए, और बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ जाएँ, जहाँ पे आपका वो फैमिली शॉपिंग होता है, वहाँ जाएँ। वहाँ जब भी देखें दिमाग को तेज रखिए, अच्छे से रखिए। आप मत समझिएगा कि बड़े आराम से हमको दे दिया जा रहा है, बहुत कम दाम में दिया जा रहा है, ठीक। वो उनको एक्स्ट्रा बजट मिलता है बेचने के लिए कंपनीज की तरफ से, और वो बिक्री करते हैं, ऐसा धंधे में वापस। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेरा दोस्त है, बड़ा अजीब है, कभी बड़ी बहन देती, कभी दोस्त देता, चलिए चलते रहता है। माई फ्रेंड बॉट अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट। मेरा दोस्त जो है 25% डिस्काउंट पर एक किताब को लेकर के आया, कहानी पढ़ने का बड़ा शौक, किताब लेकर के आया है ना, तो लेकर के आया, पंचतंत्रा वाला किताब लेकर के आया है 25% डिस्काउंट पर। अच्छा, रिटेल प्राइस पर सबसे बड़ा बात क्या है, रिटेल प्राइस पर 25% का डिस्काउंट मिला है। अच्छा, अब उसको बोल रहा है कि अगर उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देता, जो रिटेल प्राइस था, तो कितना प्रॉफिट होता आपको बताइए, वो बताइए। चलिए बड़ा इजी क्वेश्चन, समझ गए। एक कहानी का किताब को खरीद के लाया जा रहा है 25% डिस्काउंट पर। बोला अगर उसको डिस्काउंट ना मिलता, जो रिटेल प्राइस था यानी मार्क प्राइस था, उसी को उठा के देता। इस पेन का दाम 10 रुपये है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो 10 रुपये बनाना पड़ेगा।
इस पेन का दाम 10 रुपये, 20% डिस्काउंट दिया गया तो कितना लाना पड़ेगा? 8 रुपये में लेकर के आएंगे, वहाँ से 10 रुपये, यहाँ से 8 रुपये। अच्छा 8 डिस्काउंट नहीं देता था, 10 रुपये नहीं देता, डिस्काउंट देने के बाद कितना का फायदा होगा? 2 रुपये का। और तब कितना था? 8 रुपये। जो 8 रुपये में हम इसको जब खरीद दे वो 8 रुपये में ना खरीद करके अभी 2 रुपये इस पर फायदा हुआ, और तब कितना? 8 रुपये का जो CP है मेरा, जो 8 रुपये इसका CP निकला। अच्छा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से निकल जाएगा। बेसिक समझिए आई। तो स्टोरी बुक 25% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। डिस्काउंट कितना दिया गया? 25%। बहुत बढ़िया। लेट MP इज इक्वल्स टू कितना? MP इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP मीन्स मार्क प्राइस, MARKED, मार्क प्राइस। MP नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, MP कितना मान लेते हैं? MP जो है 100% है। अच्छा अभी इससे पहले क्वेश्चन लाए थे 15% बात करके, इसमें भी बात कर दो आप। वो खरीद के ला जा रहा है, मेरा दोस्त खरीद करके ला रहा है। चलिए सो CP कितना हो जाएगा? निकाल दो, बहुत ईजी। अच्छा अगर MP 100% है तो चलिए आप अगर इसको रुपए में मान लेते, मान लेते कि नेट MP 100 रुपया। अगर 100 रुपये में 25% छोड़ दिया गया तो आप छोड़ दीजिए, कितना परसेंट छोड़ा गया? अगर फायदा ना कमाता तो 100%, लेकिन छोड़ा जा रहा है कितना? 25% छोड़ा जा रहा है, बात किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, माइनस 25%। सो 100 इंटू घटा दीजिए 75%। परसेंट लिखने का तरीका सिखाया था मैंने, इंटू 1/100 खर्च 75 रुपीज़ CP आ गया। ये आ गया CP 75 रुपया। बोला अब अगर MP में ही बेचता तब उसको फायदा कितना का होता? बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ से प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए। अब अगर MP में बेचता 100 रुपया पर ही बेचता तो ये जो 75 रुपये जो कॉस्टिंग आ रहा है उसको छोड़ दिया आई ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाता? प्रॉफिट आप चेक करिए तो प्रॉफिट कितना? अगर MP पर ही बेच देता यानी SP जो है MP बन जाता, सेलिंग प्राइस वो मार्केट प्राइस जो था वही सेलिंग प्राइस बन जाता, तो प्रॉफिट क्या होता? SP माइनस CP। तो SP कितना? SP 100। अच्छा CP कितना? 75। फायदा कितना आ गया? 25 रुपया का। बहुत बढ़िया, 25 रुपया का फायदा आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। बताया था क्वेश्चन मैंने, अमीर 75 नंबर लाता आउट ऑफ 100 टोटल, दैट इज कॉस्ट ऑलवेज नीचे। हाँ प्रॉफिट 25, कॉस्ट प्राइस कितना आया था? 75 इंटू 100, 25 दिया 75, 100/3 आ गया। इसको मिक्स नंबर में बनाइए, 100 को 3 से डिवाइड करिए। आप 100 को 3 से डिवाइड करिए, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा 0, 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 बच गया, 1 ऊपर और 3 को नीचे लटका दीजिए। 33/1/3% इज द आंसर। समझ में आया? बहुत इजी है, आराम से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है बस, तो भारी भरकम चीज़ नहीं है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, तब तो बहुत दिमाग लगाना है। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नियामत चचा है। अब जो नियामत चचा अंडे खरीदते हैं 150 पीस अंडे खरीद रहे हैं 5 रुपये में करके। चले ठीक, उसके बाद पता चला कि कुछ अंडा जो है टूटा निकल गया 8 पीस 8 जो है टूट गया है और 7 जो है वो खराब पड़ गया है। बोला अच्छा अब जो बचा हुआ अंडा है भाई, 8 अगर सड़ गए हैं, 8 अगर टूट गए हैं, 7 अगर सड़ गए हैं, ये तो बर्बाद हो गए, ये तो फेंक दिया जाएगा। जो बचे अब जो बच गए हैं उनको 6 रुपये पीस करके बेच रहा है। तो आप बतलाओ क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा? बहुत इजी क्वेश्चन। आई नाम है नियामत चचा। नियामत चचा नियामत चचा। तो नियामत चचा जो है बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? अंडे को बेच रहे हैं, पहले खरीदे हुए बेचने वाला। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ एग्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ एग्स दे रखा है, इन्होंने जो एग्स खरीदा है वो है टोटल एग्स, वो है 150 पीस।
अच्छा, सीपी ऑफ 1 एक अंडे का दाम दे रखा है 5 रुपए, एक का दाम 5, 150 पीस का दाम कितना? तो सीपी ऑफ 5x, सीपी ऑफ 5x 5 इंटू 150 रुपए, 15 पचे 75, 0 750 रुपया। बहुत बढ़िया। चलिए नाउ ब्रोकन एग्स कितने हैं जो है बात करेंगे। ब्रोकन एग्स 8 पीस है। रॉटन एग्स कितने हैं? 7 है। एग्स इन गुड कंडीशन जो अच्छे कंडीशन में, एग्स इन गुड कंडीशन जो अच्छे कंडीशन में है, जो बेचने लायक है, वो कितने हैं? तो टोटल 150 था, इसमें से बात कर दीजिए 8 टूटे हुए हैं और 7 सड़े अंडे, सड़ा हुआ अंडा बात कर दीजिए। सड़ा हुआ अंडा बहुत खराब लगेगा, अमोनिया। आइए 8 + 7 150 माइनस 15 इज इक्वल टू 135। अच्छा, इसको बेचेंगे अब, एक को बेचने का दाम 6 रुपए। अच्छा, एसपी ऑफ 1 एग, एक अंडे का एसपी जो है वो बोल रहे हैं 6 रुपया। तो एसपी ऑफ 135 एक्स, 135 अंडों का दाम कितना हो जाएगा? 6 इंटू 135। चलिए निकाल लीजिए। 100 करके 6 बार 600, अब 35 करके 4 बार, तो 35 गुना 70, 70 70 140, फिर 70 तो 210, इधर से 210 और फिर उधर से आपका 600, 600 210 810 रुपये, 810 रुपये निकल गया। एक बार देख लो, 810 रुपया। चलिए ये आ गया आपका 810 रुपया एसपी और सीपी आपका आया 750। तो आपको समझ में आ गया कि बेचने वाला दाम ज़्यादा पड़ जा रहा है, प्रॉफिट हो गया। तो चलिए आप निकाल लीजिए, प्रॉफिट लॉस का खेला है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अच्छा, एसपी आ गया 810 रुपये, सीपी आ गया 750 रुपया। अच्छा, फायदा कितना हो गया? 60 रुपए का। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लॉस होगा तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। अमीर 75 नंबर लाता है 100 में, याद रखना, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ कॉस्ट नीचे, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर, लॉस हुआ तो ऊपर, सीपी पर, ऑलवेज सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। ना प्रॉफिट कितना है? 60। अच्छा, सीपी कितना था? 750। अच्छा, इंटू 100, देखो 1 0 1 0 काट दो, 25 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार में, 25 3 75, 25 को 4 बार में काट दो, 25 चौके 100, 3 से 2 बार में काट दो, तो आपका प्रॉफिट परसेंट जो है वो हो गया 8%। तो आज हम लोगों ने 5 सवाल डील किए। ये 5 सवाल आपके बुक्स के हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अपना दूंगा, वो अभी नहीं दूंगा, जब दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप खुद से बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, थैंक यू।